दोस्तों, जैसा कि मैं कहता हूं, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले सारे वाक्यों को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, फिर दूसरों पर, तो आप जल्द ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से। मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द चाहिए से बने वाक्यों का इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगा। जैसे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे अवश्य खाना चाहिए, या मुझे ज़रूर खाना चाहिए, और मुझे अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। दोस्तों, हिंदी के शब्द चाहिए के लिए इंग्लिश में 3 शब्द आते हैं। पहला है शुड, दूसरा है मस्ट, तीसरा है आउट टू। शुड का अर्थ होता है चाहिए, जो साधारण वाक्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए, यानी कि जो काम जरूरी है उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। और तीसरा है आउट टू, जिसका भी अर्थ होता है चाहिए। यह नैतिक कर्तव्यों का जहाँ बोध होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि जहाँ मोरल ऑब्लिगेशन का पता चलता है। तो दोस्तों, अब हम शुड, मस्ट, आउट टू का प्रयोग करके चाहिए शब्द से बने हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। दोस्तों, अब हम एक एक करके शुड, मस्ट और आउट टू का प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सीखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं कहता हूं, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले सारे वाक्यों को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, फिर दूसरों पर, तो आप जल्द ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम पहला शब्द शुड लेते हैं, जिसका अर्थ होता है चाहिए। दोस्तों, इसका प्रयोग, शुड का प्रयोग साधारण वाक्यों में, यानी कि सिंपल सेंटेंस में करते हैं। जैसे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे सवेरे उठना चाहिए, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य मुझे खाना चाहिए को लेते हैं। दोस्तों, मुझे का इंग्लिश आई होता है, और चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करेंगे, और खाना का इंग्लिश ईट होता है। इस प्रकार से मुझे खाना चाहिए का इंग्लिश होगा आई शुड ईट। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। मुझे सवेरे उठना चाहिए, आई शुड गेट अप अर्ली। मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, आई शुड हेल्प द पुअर। मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, आई शुड बी ए डॉक्टर। दोस्तों, अब हम सब्जेक्ट मुझे की जगह तुम को लेते हैं, तो हिंदी में वाक्य होंगे तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सवेरे उठना चाहिए, तुम्हें गरीबों को मदद करनी चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य तुम्हें खाना चाहिए लेते हैं, तो इंग्लिश होगा यू शुड ईट। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें सवेरे उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर। तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी ए डॉक्टर। तो दोस्तों, सब्जेक्ट को चेंज करके और शुड का प्रयोग करके आप इस प्रकार के वाक्यों को बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे शब्द मस्ट पर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अवश्य चाहिए या ज़रूर चाहिए। दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी काम के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे अवश्य जाना चाहिए, मुझे अवश्य खेलना चाहिए, मुझे यह काम अवश्य करना चाहिए, मुझे यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, मुझे अपने बड़ों का आदर अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द मुझे अवश्य जाना चाहिए को लेते हैं, तो इसका इंग्लिश होगा मुझे के लिए आई का प्रयोग करेंगे, और अवश्य चाहिए का इंग्लिश यहाँ मस्ट होगा, और जाना का इंग्लिश गो होता है। इस प्रकार से मुझे अवश्य जाना चाहिए का इंग्लिश होगा आई मस्ट गो। मुझे अवश्य खेलना चाहिए, आई मस्ट प्ले। मुझे यह काम अवश्य करनी चाहिए, आई मस्ट डू दिस वर्क। मुझे यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, आई मस्ट टेक दिस मेडिसिन। मुझे अपने बड़ों का आदर अवश्य करना चाहिए, आई मस्ट रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। दोस्तों, अब सब्जेक्ट मुझे की जगह सीता को लेते हैं, तो हिंदी में वाक्य होंगे सीता को अवश्य जाना चाहिए, सीता को अवश्य खेलना चाहिए, सीता को यह काम अवश्य करनी चाहिए, सीता को यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, सीता को अपने बड़ों का आदर अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य सीता को अवश्य जाना चाहिए को का इंग्लिश होगा सीता मस्ट गो। सीता को अवश्य खेलना चाहिए, सीता मस्ट प्ले। सीता को यह काम अवश्य करना चाहिए, सीता मस्ट डू दिस वर्क।
सीता को यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। सीता मस्ट टेक दिस मेडिसिन। सीता को अपने बड़ों का आदर अवश्य करनी चाहिए। सीता मस्ट रेस्पेक्ट हर एल्डर्स। दोस्तों अब आते हैं तीसरे शब्द आउट टू पर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है चाहिए। दोस्तों आउट टू का प्रयोग हिंदी के वैसे वाक्यों में प्रयोग किया जाता है जहां नैतिक कर्तव्य यानी कि मॉरल ऑब्लिगेशन का पता चलता है। जैसे कि मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, मुझे अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, मुझे दयालु होना चाहिए, मुझे अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला वाक्य मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ मुझे का इंग्लिश आई होता है और मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिकता का पता चल रहा है तो यहाँ आउट टू का प्रयोग करेंगे। और मदद के लिए हेल्प इंग्लिश होता है और गरीबों का इंग्लिश द पुअर होता है। इस प्रकार से मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए का इंग्लिश होगा आई आउट टू हेल्प द पुअर। मुझे अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, आई आउट टू ओबे माई पेरेंट्स। मुझे दयालु होना चाहिए, आई आउट टू बी काइंड। मुझे अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, आई आउट टू हेल्प माई नेबर्स। दोस्तों अब मुझे की जगह सब्जेक्ट हमें लेते हैं तो हिंदी में वाक्य होगा हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला वाक्य हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए का इंग्लिश होगा वी आउट टू हेल्प द पुअर। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। हमें दयालु होना चाहिए, वी आउट टू बी काइंड। हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, वी आउट टू हेल्प आवर नेबर्स। दोस्तों मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आज आपको चाहिए शब्द से बने हिंदी वाक्यों को कैसे इंग्लिश में बोला जाता है यह आपको समझ में आ गया होगा और आपको शुड, मस्ट और आउट टू में क्या अंतर है यह भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप शुड, मस्ट और आउट टू का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए।